So ladies and gentlemen, our first board is completed. Now we are moving towards the second board. So rule number 5 पर चलते हैं. So rule number 5 is very easy and very simple. तो first of all क्या है, देखें rule number 5 कहता है any noun qualifies by each or every use singular helping. मीन्स कोई भी नाउन हो, दो नाउन हो या तीन नाउन हो, उसके पहले ईच या एवरी लिखा हो. मीन्स नाउन जो है वो क्वालिफाई हो ईच और एवरी के साथ, तो उसके साथ जो हम क्या लिखेंगे, उसके साथ हम लिखेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ओके, क्या लिखेंगे, उसके साथ हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे. तो बेसिकली दैट्स वेरी इजी. देखें जैसे कि each man and तो every man and woman was or were killed in a battle. Every man and woman, तो यहाँ पर क्या है, every. जब भी every के साथ, मैंने आपको कहा every के साथ या each के साथ, क्या every या each दो नाउन को क्वालिफाई करें तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. तो ईच या एवरी आ जाए, उसके बाद दो ये मैन और वुमेन या प्लांट और फ्लावर जो भी आ जाए, तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे. क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर. तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज या वर, आप ही बताएं. यस एग्जैक्टली, वी यूज़ हेयर व्हाट, वी यूज़ हेयर वाज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. जब भी ईच या एवरी आ जाए, उसके साथ मैन या वुमेन आ जाए, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे. ओके, नाउ रूल नंबर 6. जब भी आप कहीं पर भी मैनी अ देख लें, क्या देख लें, मैनी अ देख लें, वहाँ पर यूज़ करें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि मैनी अ मैन, तो यहाँ पर आप इसको मैनी अ मैन को प्लूरल भी कर दें, मगर आप मैनी अ मैन को प्लूरल करें, मैन को प्लूरल भले करें, आपकी मर्ज़ी है. मगर यहाँ पर मैनी अ है, तो जब भी मैनी अ इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे. ठीक, क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनी अ मैन वॉज और वर किल्ड इन अ बैटल. तो मैनी अ मैन इज वॉज किल्ड इन बैटल. तो ये बात भी आप जहन में कर लें कि मैनी अ मैन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैनी अ के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. मैनी अ के साथ क्या, मैनी अ के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. अब देखें रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 है अ ग्रेट मैनी. व्हाट, रूल नंबर 7 है अ ग्रेट मैनी के साथ टेक अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. एक है मैनी अ और दूसरा है अ ग्रेट मैनी. व्हाट, एक है मैनी अ और दूसरा है अ ग्रेट मैनी. तो अ ग्रेट मैनी के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. तो अ ग्रेट मैनी पीपल वाज और वर किल्ड इन अ बैटल. तो यहाँ पर क्या इसका होगा, तो वाज किल्ड इन बैटल. ओके, नेक्स्ट, टू आर मोर नाउन. क्या, टू आर मोर नाउन्स. रूल नंबर 8, टू आर मोर नाउन्स कनेक्टेड बाय आर या नार. दो या दो के से ज़्यादा नाउन्स कनेक्ट हो आर के साथ या नार के साथ, यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. उसका मीनिंग मतलब एक दे. ठीक, स्लो या फास्ट, स्लो और फास्ट. ठीक, नॉक और कॉर्नर. ठीक, बटर और ब्रेड. मीन्स ऐसे नाउन आ जाए जो हों तो प्लूरल, मगर कनेक्ट किससे हों, आर से या नॉर से, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को से इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वाला. सो यहाँ पर ये सेंट एग्जांपल है, नो नॉक और कॉर्नर वाज और वर लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड. मीन्स कोई भी ज़रा किसी भी जगह का कोना या कुंड नहीं छोड़ी हमने किसी चीज़ को देखने के लिए. तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे. वेल, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. टू आर मोर नाउन्स कनेक्टेड बाय आर और नॉर यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब.
ओके, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 9, व्हेन टू नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, दो नाउन्स ज्वाइन करें एंड के साथ, टेक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दो नाउन हो आपस में ज्वाइन करें किसके साथ, एंड के हेल्प मदद से, तो वो क्या लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ये क्या है, रूल नंबर 9 है। ठीक, तो यहाँ पर एक है अ बॉय इज अ नाउन और एक है अ गर्ल इज नाउन। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एंड। ठीक, तो मैंने भी क्या कहा है, एंड से कनेक्ट करें, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, इज या आर, आगे जो भी आप सेंटेंस बना लें। अ बॉय और गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल इज डूइंग शॉपिंग इन अ मॉल, इज या आर, तो यहाँ पर क्या टिक करेंगे, आर, क्योंकि दो नाउन्स हैं जो किसके साथ कनेक्टेड है, एंड के साथ। ओके, रूल नंबर लास्ट एंड फाइनल कह रहा है प्लूरल नाउन, दो प्लूरल नाउन हो, ठीक, वो कलेक्टिव यूनिट दे और टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल नाउन हो, कलेक्टिव यूनिट दे, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फॉर सपोज 10 किलोमीटर, दिस इज अ कलेक्टिव यूनिट। फॉर सपोज 15,000, दिस इज अ कलेक्टिव यूनिट। ठीक, प्लूरल तो है मगर क्या है, कलेक्टिव यूनिट है। ठीक, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मैं आपको एक ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप क्या करें, कलेक्टिव नाउन, ठीक, कलेक्टिव नाउन हो या आप मटीरियल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन या मटीरियल नाउन, उन दोनों के साथ आप क्या इस्तेमाल करें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। उन दोनों के साथ क्या इस्तेमाल करें, सिंगुलर हेल्पिंग इस्तेमाल करें। तो 15,000 रुपीज़ इज़ या आर बिग अमाउंट, तो इज़ अ लार्ज अमाउंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज़। और 10 किलोमीटर्स इज़ या आर लॉन्ग डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर्स क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इज़। So this is a lecture according to subject verb agreement. I sure that you will clear that points, that lecture. If you have any doubt, any question, leave in a comment section, leave in a comment box. I will there for you to give you the answer. Okay, thank you, one love, thanks. If you like my hard work for you, then please subscribe my channel and share it and further your friends. Thank you.